अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा शाह। आज मैं चांद रात स्पेशल व्लॉग लेकर आ गई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था और मैं आपसे कहूँ और ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। और यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। उसे हमने जार में रख दिया था ताकि सेफ रहे। उसके बाद आप ही ने अदरक और लहसुन अलग से भी काट के रखे थे क्योंकि इनका जायका तो अलग से और भी मज़े का आता है। और धनिया पुदीना बॉक्स में पैक करके रखे थे क्योंकि लहसुन का साबुत लहसुन का जायका ही कुछ और होता है। आप लोग खुद भी बोलेंगे हाँ ये तो सही है। उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट। टाइम इतना जल्दी गुजरा पता ही नहीं चला, सफाइयों में इतनी सफाइयाँ थी। चार रात वाले दिन सभी बिजी होते हैं, व्लॉग भी इतना लेट शेयर कर रही हूँ। फिर हम लोग को मार्केट जाना था। रास्ते में बहुत ही रौनक लगी हुई थी क्योंकि बकरा ईद के जानवर कल कट जाएंगे। चलें कुछ नहीं, तो हम लोगों को कुछ सामान लेना था और मम्मा का दुपट्टा भी पिको करवाना था। काफ़ी लेट गए थे पर जाना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग के काम से ही फ़ारिग नहीं हुए। जब काम से फ़ारिग हो तो तब फिर हम लोग जल्दी से निकले। एंड हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर गई थी। और आप ये देख रहे हैं कराची नाज़िमाबाद के इलाके जो बहुत ही रौनक से हो रहे हैं। आ गया था, ऑफ माय गॉड, मेरा इतना दिल हो गया। और ब्लूबेरी फ्लेवर देखते ही मेरा दिल जो है ना, मेरा दिल क्या ले लूँ। मैंने कहा मैं पैसे एक्स्ट्रा लेके आई हुई नहीं, घर जाऊँ तो फिर मम्मा से डांट पिटे। मेरा ब्लूबेरी फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कौन सा फ्लेवर फेवरेट है। और यहाँ पर मार्केट बस आ गई थी, सामने मार्केट थी। असल में इतनी गायें थी ना, हम इतना डर रहे थे। ऊपर से लोग जो है ना, कराची में ये माहौल होता है, पता नहीं हमें ये तो नहीं पता लाहौर वगैरह में होता है। लोग रस्सी पकड़ के लेके जा रहे थे, ऐसे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हम भी स्टॉल्स की वीडियो बनाए थे। तो अंकल यूँ करके शॉक होकर देखते हैं, कहते हैं फिर मैंने कहा अंकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अंकल ने कहा अच्छा। और मैंने आप लोग से जितना हुआ उतना शेयर भी किया। मतलब काफ़ी रौनक हुई हुई थी। वैसे पर्सनली बात बताऊँ, जो फातिमा है ना उसको बिल्कुल मतलब मैं क्या बोलूँ, शर्म आ जाती है। मैंने कहा व्लॉगर बन गई हो, अब क्यों शर्म आती है, तो मैं शर्म निकाल दो। अब डायरेक्ट फातिमा फिर शर्माए वगैरह कर रही थी, वीडियोस बना रही थी। बीच में मैंने मतलब खुशों की दुकानें, पापोश जो है बड़ी अच्छी मार्केट है कराची की, तो बड़ी मेन है। मतलब कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सामान लेना हो कराची में तो फिर मतलब पापोश, हैदरी, ये तो इम्पोर्टेंट है, तारिक रोड। और शादियों के भी ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं यहाँ पर। खूबसूरत थे मॉल्स वगैरह अपनी तरफ, बंदा मॉल्स में जाता है कहता है तंग नहीं हो, लेकिन छोटी मार्केट अपनी तरफ। और ये जो खुशों वाली शॉप आई थी, इन्होंने अंकल ने कहा हमारी शॉप थोड़ी और वादे होके करके बताएं, तो मैंने इनके खुशे थोड़े ज़्यादा हाईलाइट भी किए। तो बीच में लेडीज़ की फेसेस भी आ रहे थे, तो इसीलिए हमने कैमरे को थोड़ा हाइड कर दिया, फिर बीच में रोक कर भी बनाने पड़े क्योंकि आपको तो पता है ना कैमरा फेयर। एंड आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ईद कलेक्शंस लगी हुई थी। और हम लोगों ने कुछ सामान लेना था। हमने आपसे जैसा कि कहा है, हम 12:30 बजे के बाद निकले थे और हम जब घर पहुंचे थे वो 1:30 बजने वाला था ना फातिमा, मिनिमम। हाँ फिक्स, मैंने शायद टाइम दिखाया, आगे नोटेड किया है। और यहाँ पापोश की गलियों से हम अंदर घुसे थे वगैरह। और मतलब पापोश बड़ी मतलब रौनक वाली मार्केट है। ये हम लोग 12:30 बजे के बाद गए, अभी ये 1 बज रहा था शायद जिस वक्त हम यहाँ पे थे। हाँ शायद, हाँ। तो यहाँ पे कुछ दुकानें बंद थी। अभी मैं आपको अंधेरे वाली गली बताती हूँ, वो आई के आगे, तो उसमें इतना अंधेरा था क्योंकि वहाँ की शॉप बंद हो गई थी ना। वो बड़ी मतलब मशहूर गली है, मतलब कि वो उधर बुटीक्स हैं, ये वाली गली। यहाँ सारी बुटीक्स बनी हुई बहुत आउटस्टैंडिंग में होती हैं। ऐसे कपड़े आपको बड़े बड़े मॉल्स में से नहीं मिलेंगे जैसे यहाँ वाली जो है ना बुटीक से मिलते हैं, बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे बड़ी हलचल मची। यहाँ आप टाइम देख सकते हैं, 1 बज रहा है। फेक मैंने कहा प्रूफ बता दूं, बाद में वो बोलेंगे पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। मैंने कहा प्रूफ। जब हम घर आए तो फिक्स डेट हो रहे थे। ये मेरे ख्याल से ये ना कि हर काम प्रूफ के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, विदाउट प्रूफ मैं खुद ही। हाँ, और हम लोग जल्दी आ गए थे और यहाँ घर मैंने साफ़ कर दिया था। आप ही ने किया था कि मैं तो गई हुई थी। इसके बाद मैंने आप ही के साथ हेल्प करवाई क्योंकि आप ही अकेले तो काम करने से काफ़ी थक गई थी। उसके बाद ये था हमारे घर का कुछ फाइनल लुक। और भी कुछ ऐड करना है हमने क्योंकि कल तो हम लोग का बिल्कुल बिजी डे होने वाला है। उसके बाद परसों हम जाएँगे, फिर मेहमान आएँगे। बस मेहमान आते तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग इंजॉय करते हैं, हम लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोग के साथ सारे व्लॉग शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। असल में जो है ना हमारे मतलब ख़ानदान का इस तरह है ना, हम कज़न्स की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम जब आते हैं एक दूसरे के घर रहते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ। फातिमा का तो हमेशा से ये शिकवा रहता है कि घर का काम ज़्यादा हेल्प मैं करवाती हूँ, तुम नहीं करवाती आयशा, बट मैं थोड़ी काम चोर हूँ। हाँ, काफ़ी इंजॉय हो जाता है, कज़न्स आ जाएँ, मतलब डेली रूटीन से हट के हो जाता है तो काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद बाबा से मंगवाए थे
वॉशरूम रोल, क्योंकि हमें टिश्यू रोल मंगवाया था क्योंकि वॉशरूम के लिए ज़रूरत थी, ख़त्म हो गए थे और टिश्यू तो बकरीद में ज़रूरी होते हैं। और यहाँ हमने रॉस पेटल वालों के भी मतलब के टिश्यू मंगवा ली थी। ये कभी कभी कबाब के नीचे का जो ऑयल होता है ना, ऑयल फिर अच्छा नहीं लगता। साथ में बाबा नाश्ता ले आए थे, बटर, ब्रेड, जैम ले आए थे। क्योंकि सुबह तो गोश्त लेट आएगा, हम लोग का कट वट के आएगा, मतलब बिल्कुल हम लोग सही से सफाई वगैरह काम अपना तमाम करके देगा। हाँ, लोग छोटी ईद पे खाते हैं, हम लोग तो बड़ी ईद पे भी मिठाई खाते हैं। मिठाई इम्पोर्टेंट है। हाँ, और काफ़ी मज़ा भी आता है, आपका जो मज़ा होता है वो डबल हो जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की फेवरेट मिठाई कौन सी है? असल में मेरी जो सबसे फेवरेट स्वीट है वो गुलाब जामुन है। और बाबा अलग है। और बाबा हमारी फेवरेट लाए थे, उसके बाद मैंने कहा बाबा आप गुलाब जामुन सबसे कम लाए, मेरी फेवरेट है। बट बाबा से जो वो बाबा वही लाए। उसके बाद ये कुछ फाइनल लुक मुझे था। इंडियन स्वीट्स में से मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद हैं, औसम होते हैं। मैं बनाती हूँ यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती जिस तरह बताए जा रहे होते हैं ना इंडिया में। आई लव दैट। और वहाँ के रसगुल्ले, ओ माय गॉड, इतने स्पंजी होते हैं। और यहाँ के वॉशरूम की भी सफाई कर ली थी हमने, बास्केट वगैरह। उसके बाद मैंने जल्दी से टिश्यू रोल रखा और यहाँ पे हमने सब कुछ ही ना लाइक पेस्टिंग वाला सामान लगाया क्योंकि रेंटेड हाउस है तो। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सामान लगाना है जो उतर चुका है। ये वॉशरूम रोल वाला असल में हमने जो है ना सेल्फ अचीव लगाया हुआ है, ताकि जब हम रेंट से मतलब के घर खाली करें तो हमारा जो एडवांस अमाउंट है उसमें से कट ना हो, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है। दैन हम लोग की चांद रात की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी और जितना हुआ मैंने आप लोग से शेयर किया। फातिमा तो पीछे पड़ गई थी मेहंदी के, मेरी मेहंदी लगाओ ही लगाओ। फातिमा को बड़ा शौक है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव जो रहती है चांद रात में वो फातिमा रहती है। दैट्स गुड पॉइंट फॉर फातिमा। हालांकि मेहंदी लगवाती हूँ, मेरे हाथ की हालत ये थी, आप खुद देख सकते हैं। असल में डालने वाले की हालत होती है, एज़ यू नो, जो बंदा डाल रहा होता है उसका, ऑफ माय गॉड, आप लोग जानते ही हैं, वो पूरे हाथ उसके ऐसे मैसी पूरे कलर्स के जो है ना स्टेन आ जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट आई नो हाउ टू। और आयशा काफ़ी अर्से बाद लगा रही थी पर तभी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ये सोच रही थी एक्टर्स जो लगाती हैं, मावरा हुसैन की आई थिंक इंस्टाग्राम पे लगी हुई थी, इतनी सिंपल थी, उसको रिक्रिएट करके मैंने ऐसा फजूल डिज़ाइन आपको आगे बताएंगे। वो उन्होंने लगाई हुई थी, उनके साथ अच्छी भी लग रही होती है, तो हमने कहा हम क्यों नहीं, दैट्स व्हाई वी आल्सो। सो ये आयशा का डॉट डॉट उन्होंने ये तो फ्लैट फिर भी बेहतर था, ये डॉट डॉट वाला डिज़ाइन जो उन्होंने डाला था हमने अलग ही था। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने हाथ धोए जल्दी से, मम्मा ने भी धोए। उसके बाद आप ही ने एक धमाल सी चीज़ बनाई, वो मिक्सचर लाइक बहुत ही मैजिकल मिक्सचर। हाँ, मैजिकल लाइक उसकी रेसिपी नहीं शेयर कर सकती बिकॉज इट्स सीक्रेट, एंड सीक्रेट तो कभी शेयर हो ही नहीं सकते। असल बात ये है, बंदा कहते हैं ना वो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। वो आप ही ने सीक्रेट करके बनाई है, तो हमें तो इंग्रेडिएंट्स के नाम भी नहीं आते। असल में जिन्होंने मतलब कोर्स किया हुआ होता है वो आप तो जानते हैं, उन्हें ही ज़्यादा पता होता है इंग्रेडिएंट्स का, हम तो बेचारे क्या कहें। असल में ये जो है ना वो स्किन पॉलिश है, वो इससे इतना इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है, बहुत आउटस्टैंडिंग है ये। असल में रोज़, फेब्युलस और काशीद का जो रियल फार्मूला है, काशीद का तो आई एम नॉट कंफर्म, बट रोज़ और फेब्युलस का 100% ये फार्मूला है। आप ही ने असल में रोज़ की जो ऑनर थी ना फेब्युलस की, उनके साथ थोड़ा मतलब कि आप ही की फ्रेंडशिप थी, तो उनकी वजह से आप ही को पता था, लेकिन आप ही ने हमें खुद नहीं बताया। आप ही मिक्स करके पता नहीं कौन सी इंग्रेडिएंट्स थे आप ही के जार में, वो करके आप ही ने पता नहीं 15-20 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, और डायरेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट। 1 मिनट भी हमने वेट नहीं किया। और ये सीक्रेट था तो फिर बट बहुत ही अच्छा था। आयशा का फातिमा सीक्रेट इसलिए बोल रही, फातिमा को खुद इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं है। आप इन्हें कहा नो, आप हमारे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर। एंड यहाँ पर हमारा ब्लॉग की एंडिंग है, क्योंकि आगे मैंने बहुत सी वीडियोस और बनानी थी। यहाँ कलेक्शन कर रही थी मम्मा का, और माशाल्लाह मेरी मम्मा के जो वुड है ना वो बहुत वाइट है, माशाल्लाह मम्मा का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है। उसके बाद हमें बहुत सी भूख लग रही थी, क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने खाए पापड़। और बहुत से ब्लॉग्स आएंगे, ईद के आएंगे, नानों के घर के आएंगे, एंड सेकंड डे तैयार होंगे, पहले दिन तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। और अगले ब्लॉग के लिए वेट, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।